हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका यूनिट 9 की जो दूसरी वीडियो में। इसकी पहली वीडियो हमने करवा दी है जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाई दोनों ही करवाए हैं। तो आज हम इसका पार्ट 2 लाए हैं जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका नाम है यूज़ ऑफ नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज, माइक्रो फिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे। तो पार्ट 1 हमने करवा दिया है, तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 2 करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप ऐड हो सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने 30 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आरओ सिस्टम में प्रयुक्त झिल्ली की पानी पारगम्यता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन पहला है झिल्ली की मोटाई और रासायनिक संरचना। दूसरा ऑप्शन है पंप की गति। तीसरा ऑप्शन है तापमान एंड लास्ट ऑप्शन है रंग और गंध। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा झिल्ली की मोटाई और रासायनिक संरचना। तो जो झिल्ली की पानी पारगम्यता होती है वो तो झिल्ली की मोटाई और रासायनिक संरचना पर निर्भर करती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो झिल्ली होती है, तो झिल्ली जितनी पतली और अधिक हाइड्रोफिलिक होती है उसकी पानी पास करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो अपन को ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरओ प्रणाली द्वारा हटाए गए पदार्थों की प्रतिशत क्षमता आमतौर पर कितनी होती है। ऑप्शन पहला है 40 से 50%। दूसरा ऑप्शन है 60 से 70%। तीसरा ऑप्शन है 90 से 99% एंड लास्ट ऑप्शन है 100%। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा 90 से 99%। क्या हो जाएगा, 90 से 99% इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो, इसमें थोड़ा सा जानते हैं कि जो आरओ सिस्टम है, तो आरओ सिस्टम आमतौर पर 95 से अधिक टीडीएस और सूक्ष्म अशुद्धियां हटाने में सक्षम होते हैं। कितने परसेंट, 95%, है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि आरओ झिल्ली की रिजेक्शन रेट घट रही है तो यह क्या संकेत करता है। ऑप्शन पहला है सिस्टम अधिक प्रभावी हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है झिल्ली फट गई है। तीसरा ऑप्शन है झिल्ली फाउलिंग या डिग्रेडेशन का शिकार हो रही है एंड लास्ट ऑप्शन है पानी का दबाव अधिक हो गया है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा झिल्ली फाउलिंग या डिग्रेडेशन का शिकार हो रही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरओ प्रणाली में प्री ट्रीटमेंट यूनिट का क्या कार्य होता है। ऑप्शन पहला है शुद्ध पानी को गर्म करना। दूसरा ऑप्शन है झिल्ली को धोना। तीसरा ऑप्शन है इनफीड वाटर से सस्पेंडेड सॉलिड्स, क्लोरीन और हार्डनेस हटाना एंड लास्ट ऑप्शन है रिजेक्ट वाटर को रिसाइकिल करना। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा इनफीड वाटर से सस्पेंड सॉलिड्स, क्लोरीन और हार्डनेस हटाना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो ये सभी पदार्थ हैं तो वो झिल्ली को क्षति पहुंचा सकते हैं। क्या करते हैं, झिल्ली को नुकसान या क्षति पहुंचा सकते हैं, इसीलिए पहले से हटाना ज़रूरी होता है ना। अगला क्वेश्चन है, आरओ के दौरान कौन सा कारक
रिजेक्शन एफिशिएंसी को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन पहला है फीड वाटर का पीएच, दूसरा ऑप्शन है तापमान, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर एंड लास्ट ऑप्शन है जल का रंग। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा जल का रंग। क्या पूछा है? प्रभावित नहीं करता है। तो जो रंग जो झिल्ली है तो इसमें रंग झिल्ली की क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकता। तो झिल्ली को प्रभावित कौन नहीं करता है? रंग नहीं कर सकता है। लेकिन जो इसका पीएच होता है और प्रेशर होता है ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर होगा जल का रंग, क्योंकि ये इसको प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, आरओ झिल्ली का सामान्य ऑपरेटिंग पीएच रेंज क्या होता है? ऑप्शन पहला है 3 से 5, दूसरा ऑप्शन है 4 से 8, तीसरा ऑप्शन है 3 से 10 एंड लास्ट ऑप्शन है 6 से 12। तो बताइए इसका ऑपरेटिंग पीएच रेंज क्या होता है? इसका आंसर होगा 3 से 10। तो जो ऑपरेटिंग पीएच रेंज होती है वो क्या होती है? 3 से 10, क्योंकि जो आरओ झिल्लियाँ होती हैं तो वो 3 से 10 पीएच सीमा में अच्छी तरह काम कर सकती हैं। तो इसका जो पीएच है वो अधिक या कम पीएच से झिल्ली को क्षति हो सकती है। तो कम होगा या ज़्यादा होगा तो दोनों ही उसके लिए हानिकारक होती है, और जो 3 से 10 की रेंज है ये सबसे अच्छी इसके लिए मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आरओ झिल्ली में कौन सी समस्या विशेष रूप से हाई हार्डनेस वाटर से उत्पन्न होती है? ऑप्शन पहला है जैविक फाउलिंग, दूसरा ऑप्शन है स्केलिंग, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन क्षति एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा स्केलिंग। क्या होगा? स्केलिंग इसका आंसर हो जाएगा। तो जो स्केलिंग है तो इसमें जो हार्डनेस है उससे स्केल जम जाते हैं जो झिल्ली की सतह को बंद कर देते हैं। तो हार्डनेस से स्केल जम जाते हैं जो झिल्ली की सतह को बंद कर देते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा स्केलिंग। अगला क्वेश्चन है, आरओ तकनीक में प्रेशर ड्राइवन प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी एनर्जी कन्वर्शन होती है? ऑप्शन पहला है थर्मल से केमिकल, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल से थर्मल, तीसरा ऑप्शन है मैकेनिकल से पोटेंशियल एंड लास्ट ऑप्शन है मैकेनिकल से सेपरेशन। तो बताइए जो एनर्जी कन्वर्शन होती है तो वो किससे होती है? मतलब कौन सी एनर्जी कन्वर्शन होती है? तो बताइए। तो जो ड्राइवन प्रोसेस है तो मैं इसको बता दूं कि इसको संचालित प्रक्रिया कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैकेनिकल से सेपरेशन। क्या होगा? मैकेनिकल से सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? पृथक्करण, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरओ द्वारा दिए गए पानी में यदि बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? क्या पूछा है? बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो तो, है ना। तो ऑप्शंस हैं अत्यधिक तापमान, दूसरा ऑप्शन है झिल्ली का क्षतिग्रस्त होना, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर ज़्यादा होना एंड लास्ट ऑप्शन है टीडीएस कम होना। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? झिल्ली का क्षतिग्रस्त होना। क्या होगा? झिल्ली का क्षतिग्रस्त होना। तो यदि मतलब झिल्ली है तो झिल्ली में अगर छेद हो जाए तो क्या होगा? अगर झिल्ली में छेद हो गया तो जो सूक्ष्म जीव है वो आसानी से पास हो जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक को दूध में उपयोग करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन पहला है दूध का रंग बदलना, दूसरा ऑप्शन है
झिल्ली की कम उपलब्धता। तीसरा ऑप्शन है झिल्ली पर प्रोटीन और वसा का जमाव। एंड लास्ट ऑप्शन है स्वाद बिगड़ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा झिल्ली पर प्रोटीन और वसा का जमाव। क्या होगा, झिल्ली पर प्रोटीन और वसा का जमाव। तो जो दूध में मौजूद, तो दूध में क्या क्या होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। तो जो फैट और प्रोटीन होते हैं दूध में, तो वो आरओ झिल्ली को जल्दी ब्लॉक कर सकते हैं। और ब्लॉक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फॉलिंग कहा जाता है ना, जिससे उसकी फॉलिंग बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्रयुक्त झिल्ली के छिद्रों का आकार सामान्यतः क्या होता है। ऑप्शन पहला है 1 से 10 माइक्रोन। दूसरा ऑप्शन है 0.1 से 1 माइक्रोन। तीसरा ऑप्शन है 0.01 से 0.1 माइक्रोन। एंड लास्ट ऑप्शन है 0.001 से 0.1 माइक्रोन। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 0.01 से 0.1 माइक्रोन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0.01 से 0.1 माइक्रोन। तो जो यूएफ झिल्लियाँ होती हैं, तो वो कौन से अणुओं को पार करने देती हैं, छोटे अणुओं को पार करने देती हैं। तो यूएफ झिल्लियाँ छोटे अणुओं को पार करने देती हैं और बड़े अणुओं को रोक लेती हैं। तो बड़ा अणु कौन सा होता है, जैसे कि प्रोटीन, तो प्रोटीन को रोक लेती है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मुख्य रूप से किस प्रकार के अणुओं को हटाने में सक्षम होती हैं। ऑप्शन पहला है आयन। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन और कोलाइडल पदार्थ। तीसरा ऑप्शन है गैस। एंड लास्ट ऑप्शन है भारी धातुएं। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन और कोलाइडल पदार्थ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोटीन और कोलाइडल पदार्थ। तो जो यूएफ तकनीक होती है, यूएफ मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो तकनीक होती है, उसमें जो प्रोटीन है, स्टार्च हो गया, कोलाइड्स और वायरस को हटाने में प्रभावी होती है। तो यूएफ तकनीक क्या कार्य करती है, तो जो प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, कोलाइड्स होता है और जो वायरस होते हैं, तो उनको हटाने में प्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस श्रेणी की सेपरेशन प्रोसेस में आता है। ऑप्शन पहला है थर्मल सेपरेशन। दूसरा ऑप्शन है मैकेनिकल सेपरेशन। तीसरा ऑप्शन है मेम्ब्रेन सेपरेशन। एंड लास्ट ऑप्शन है केमिकल सेपरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मेम्ब्रेन सेपरेशन। क्या होगा, मेम्ब्रेन सेपरेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस श्रेणी की सेपरेशन प्रोसेस में आता है, मेम्ब्रेन सेपरेशन की प्रोसेस में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्ली का उपयोग दूध में किस घटक को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पहला है लैक्टोज। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन है वसा। एंड लास्ट ऑप्शन है जल। तो इसका आंसर बताइए। क्या पूछा है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्ली है, तो उसका उपयोग दूध में किस घटक को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोटीन। तो जो यूएफ है, तो वो दूध से पानी और लवण को अलग कर देता है और प्रोटीन को शांत करता है। तो जो यह प्रोसेस होती है वो किस में आती है, वो चीज़ इंडस्ट्री में आम है ना। तो जो मतलब लवण को अलग करना और प्रोटीन को शांत करना, यह प्रोसेस चीज़ इंडस्ट्री में आम है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा किस घटक को झिल्ली से पार होने दिया जाता है। ऑप्शन पहला है प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन है स्टार्च। तीसरा ऑप्शन है जल और लवण। एंड लास्ट ऑप्शन है रेशा। तो रेशा को क्या बोला जाता है, फाइबर। क्या होता है रेशा, फाइबर। इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर होगा जल और लवण। क्या हो जाएगा? जल और लवण। अगला क्वेश्चन है, यूएफ तकनीक का उपयोग निम्न में से किस प्रक्रिया में किया जाता है? ऑप्शन पहला है पाश्चुरीकरण, दूसरा ऑप्शन है फर्मेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रोवेव हीटिंग। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्या होगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है तो इसमें यूएफ तकनीक औद्योगिक और घरेलू जल शुद्धिकरण में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। कैसे? बहुत ही ज़्यादा रूप से प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक यूएफ झिल्ली द्वारा पार नहीं किया जा सकता? ऑप्शन पहला है कैल्शियम आयन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है वे प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है जल। तो बताइए इसका आंसर। इसको आप थोड़ा सा जो ये काट देना है ना, सिर्फ इस यहाँ पे प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो ऑप्शन क्या है? कैल्शियम आयन, ग्लूकोज, प्रोटीन और जल। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस दाब रेंज पर कार्य करता है? ऑप्शन पहला है 0.1 से 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 से 5 बार, तीसरा ऑप्शन है 50 से 100 बार एंड लास्ट ऑप्शन है 200 से 400 बार। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा 2 से 5 बार। क्या होगा? 2 से 5। तो जो यूएफ तकनीक है कैसी प्रक्रिया है? एक लो प्रेशर मेम्ब्रेन प्रक्रिया है। कैसी है? एक लो प्रेशर मेम्ब्रेन प्रक्रिया है। तो उसमें ऑप्शन भी दे देंगे कि यूएफ एक कैसी प्रक्रिया है, तो उसमें लो प्रेशर मेम्ब्रेन प्रक्रिया दे देंगे और मेम्ब्रेन प्रक्रिया दे देंगे। तो आपको क्या लगाना है? लो प्रेशर मेम्ब्रेन प्रक्रिया। तो जिससे यह ऊर्जा की दृष्टि से कैसे किफ़ायती होती है ना। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन पहला है यूएफ केवल ठोस हटाता है और आरओ केवल पानी, दूसरा ऑप्शन है यूएफ झिल्लियां छोटे अणुओं को पास करती हैं जबकि आरओ सभी आयनों को भी हटाता है, तीसरा ऑप्शन है आरओ केवल खाद्य उत्पादों में प्रयोग होता है एंड लास्ट ऑप्शन है यूएफ गर्मी से काम करता है। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा यूएफ झिल्लियां छोटे अणुओं को पास करती हैं और आरओ का क्या करता है? आरओ सभी आयनों को भी हटाता है। तो जो यूएफ झिल्लियां हैं वो सिर्फ छोटे अणुओं को पास करती हैं जबकि आरओ सभी आयनों को हटाता है। अगला क्वेश्चन है, यूएफ तकनीक को किस उद्योग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है नूडल्स इंडस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है डेयरी इंडस्ट्री, तीसरा ऑप्शन है बेकरी इंडस्ट्री एंड लास्ट ऑप्शन है चॉकलेट इंडस्ट्री। तो यूएफ तकनीक का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में किया जाता है? नूडल्स इंडस्ट्री में किया जाता है कि डेयरी इंडस्ट्री में किया जाता है कि बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है कि चॉकलेट इंडस्ट्री में किया जाता है? तो बताइए। इधर ये मत लगा देना कि जो आपको पसंद है, किसी को नूडल्स पसंद है तो वो नूडल्स लगा दे और किसी को चॉकलेट है तो वो चॉकलेट लगा दे। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डेयरी इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा? डेयरी इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है,
यूएफ तकनीक में फ्लक्स का क्या मतलब होता है? क्या पूछा है? यूएफ तकनीक में फ्लक्स का क्या मतलब होता है? ऑप्शन पहला है झिल्ली की मोटाई, दूसरा ऑप्शन है प्रति इकाई समय झिल्ली से गुजरने वाला द्रव, तीसरा ऑप्शन है झिल्ली की लंबाई एंड लास्ट ऑप्शन है झिल्ली का रंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? फ्लक्स का क्या मतलब होता है? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रति इकाई समय झिल्ली से गुजरने वाला द्रव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएफ द्वारा किस प्रकार के सूक्ष्म जीव को हटाया जा सकता है? ऑप्शन पहला है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो जो यूएफ झिल्ली होती है ना, तो उसका जो पोर साइज होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जो सूक्ष्म जीव है ना, तो उनको भी वो रोक सकती है ना। अगला क्वेश्चन है, यूएफ का एक मुख्य नुकसान क्या है? क्या पूछा है यहाँ पे? नुकसान पूछा गया है। तो ऑप्शन है यह महंगी प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है इसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है झिल्ली फाउलिंग का शिकार होती हैं एंड लास्ट ऑप्शन है इसका उपयोग केवल गर्म फूड में होता है। तो बताइए इसका कौन सा नुकसान है? इसका आंसर होगा झिल्ली फाउलिंग का शिकार होती हैं। क्या होगा? झिल्ली फाउलिंग का शिकार होती हैं, है ना। तो जो जैसे इसमें किसी उसमें वो है, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया या कोई भी जैविक कण हो गया, तो वो झिल्ली को क्या कर सकते हैं? जाम कर देते हैं, जिससे उसकी सफाई बार बार करनी पड़ती है। तो इसको यही नुकसान होता है कि जो प्रोटीन हो गया, जैसे फैट हो गया, कोई जैविक कण हो गया, तो वो झिल्ली को क्या कर देते हैं? जाम कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, जिसकी बार बार अपन को सफाई करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग कौन से पेय पदार्थ की क्लैरिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है? क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। ऑप्शन पहला है दूध, दूसरा ऑप्शन है चाय, तीसरा ऑप्शन है बियर एंड लास्ट ऑप्शन है नींबू पानी। तो बताइए इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बियर। क्या होगा? बियर। तो जो बियर है तो उसकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूएफ तकनीक में कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्या है? ऑप्शन पहला है पानी की गति बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है झिल्ली के पास सॉल्यूट्स का जमाव, तीसरा ऑप्शन है झिल्ली फट जाना एंड लास्ट ऑप्शन है तापमान गिरना। तो जो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन है वो क्या है? इसका आंसर होगा झिल्ली के पास सॉल्यूट्स का जमाव। क्या होगा? झिल्ली के पास सॉल्यूट्स का जमाव। तो जो इससे जो झिल्ली होती है, तो झिल्ली के पास फ्लक्स घट जाता है और फाउलिंग बढ़ जाती है। तो क्या होता है? फ्लक्स घट जाता है और फाउलिंग बढ़ सकती है ना। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में रिटेंटेट शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन पहला है जो अणु झिल्ली से गुजरते हैं, दूसरा ऑप्शन है जो अणु झिल्ली के ऊपर रह जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है झिल्ली की सफाई के लिए उपयोगी घोल एंड लास्ट ऑप्शन है उपयोग किया गया पानी। तो बताइए इसका आंसर।
इसका आंसर हो जाएगा जो अणु झिल्ली के ऊपर रह जाते हैं। तो क्या होगा, जो अणु झिल्ली के ऊपर रह जाते हैं। तो जो रिटेंटेड प्रक्रिया है, तो जो उसमें जो प्रोटीन होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, और जो बड़े अणु होते हैं वो झिल्ली से नहीं गुजर पाते। तो रिटेंटेड प्रक्रिया में क्या होता है, प्रोटीन हो गया, कोलाइड्स हो गया और बड़े अणु हो गए, तो वो झिल्ली से नहीं गुजर पाते। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड। निम्न में से कौन सी विशेषता यूएफ झिल्लियों की दक्षता को प्रभावित करती है? ऑप्शन पहला है झिल्ली का रंग, दूसरा ऑप्शन है झिल्ली की मोटाई और सामग्री, तीसरा ऑप्शन है पानी का स्वाद, एंड लास्ट ऑप्शन है फीड का तापमान। तो बताइए। तो इसका आंसर होगा झिल्ली की मोटाई और सामग्री। क्या होगा, झिल्ली की मोटाई और सामग्री। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्ली किस श्रेणी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने में सबसे अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन पहला है बैक्टीरिया और वायरस, दूसरा ऑप्शन है केवल बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है केवल फंगस, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल स्पोर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया और वायरस। क्या होगा, बैक्टीरिया और वायरस। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्ली होती है, तो झिल्ली का जो पोर साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि यह 0.01 माइक्रोन तक के जो कण होते हैं उनको ये रोक सकती है, वो इतनी छोटी होती है। तो अपन को ये याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, यूएफ प्रक्रिया की कार्य दक्षता किन दो फोर्स पर आधारित होती है? ऑप्शन पहला है तापमान और पीएच, दूसरा ऑप्शन है दाब और झिल्ली की पारगम्यता, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण और आयन विनिमय, एंड लास्ट ऑप्शन है विद्युत और चुंबकीय बल। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा दाब और झिल्ली की पारगम्यता। क्या हो जाएगा, दाब और झिल्ली की पारगम्यता। तो जो यूएफ प्रक्रिया है इसकी कार्यदक्षता दाब और झिल्ली की पारगम्यता पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, यूएफ में जेल लेयर फॉर्मेशन किस कारण होता है? ऑप्शन पहला है झिल्ली के फटने से, दूसरा ऑप्शन है फीड में अधिक लैक्टोज होने से, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और कोलाइड का झिल्ली पर जमा होना, एंड लास्ट ऑप्शन है अत्यधिक पानी की गति। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा प्रोटीन या कोलाइड्स का झिल्ली पर जमा होना। तो जो यह प्रक्रिया है, तो यह क्या करती है, तो जो यह परत फ्लक्स को कम करती है। क्या करती है, जो यह परत होती है वो फ्लक्स को कम करती है और जो फाउलिंग होती है उसको बढ़ा देती है ना। अगला क्वेश्चन है, यूएफ झिल्लियां अधिकतर किस मटेरियल से बनी होती हैं? ऑप्शन पहला है स्टील और रबर, दूसरा ऑप्शन है पॉलीसुल्फोन और पॉलीएक्रिलोनिट्रोइल, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और टेफ्लॉन, एंड लास्ट ऑप्शन है कांच और नायलॉन। तो बताइए जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्लियां होती हैं वो किस मटेरियल से बनी होती हैं? तो इसका आंसर होगा पॉलीसुल्फेन और पॉलीएक्रिलोनिट्राइल, है ना। तो जो ये सामग्रियां होती हैं तो यह केमिकल और ताप सहनशीलता के साथ अच्छे से फ्लक्स प्रदान करती हैं, इसीलिए इस मटेरियल का उपयोग यूएफ या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्लियां बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूएफ तकनीक के दौरान यदि परमेट फ्लक्स घटता जा रहा है तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है प्रेशर अधिक होना,
दूसरा ऑप्शन है झिल्ली फाउलिंग या स्केलिंग। तीसरा ऑप्शन है फीड में अधिक नमक। एंड लास्ट ऑप्शन है तापमान ज़्यादा होना। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा झिल्ली फाउलिंग या स्केलिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? झिल्ली फाउलिंग या स्केलिंग। तो फ्रेंड्स आज हमारे 62 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर और क्वेश्चन करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। कल फिर जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं कल की वीडियो में हम करवा देंगे। तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। और सेशन ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आज की क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।